स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोसोम को, ग्लाइऑक्सीसोम को पढ़ेंगे। ये भी एक माइक्रोबॉडीज़ है। तो पैराऑक्सीसोम इसके पहले हमने पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ेंगे आज। ग्लाइऑक्सीसोम एक माइक्रोबॉडीज़ है और देखते हैं इसको। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज जो है इसकी डिस्कवरी की थी हैरी बीवर्स ने इसकी खोज सबसे पहले की थी। और किससे खोजा था इन्होंने? एक्सट्रैक्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन। जो कैस्टर बीन होता है उसके जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन होता है उसके एंडोस्पर्म से इसकी खोज की थी। उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको इन्होंने देखा था। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो ओरिजिन है वो सभी जो जितनी भी माइक्रोबॉडीज़ हैं उनकी ओरिजिन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग होती है। तो ग्लाइऑक्सीसोम की जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा सेल। ये कैस्टर बीन के अलावा ईस्ट में भी पाया जाता है और न्यूरोस्पोरा सेल्स में भी पाया जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी माइक्रोबॉडीज़ हैं, पैराऑक्सीसोम है, ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ऑर्गेनेल्स है और ये स्फेरिकल होते हैं, सैक लाइक मतलब वेसिकल्स लाइक, एक थैले जैसा बना स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेरियस एंजाइम्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल आर प्रेजेंट इन ग्लाइऑक्सीसोम में जो होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक होती है जिसके सारे एंजाइम्स ग्लाइऑक्सीसोम में पाए जाते हैं, इसीलिए ये नाम दिया गया है ग्लाइऑक्सीसोम। हम कह सकते हैं कि ग्लाइऑक्सीसोम जो नाम पड़ा है, जो हैरी बीवर्स ने दिया है, वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के इसमें पाए जाने के कारण इसका नाम ग्लाइऑक्सीसोम पड़ा है। जैसे कि पैराऑक्सीसोम में हमने देखा था कि उसमें H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता था फोटो रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पर पैराऑक्साइड बनने की वजह से उसका नाम पैराऑक्सीसोम पड़ा था। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है, इसके फंक्शन में हम देखेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है, इसलिए इसका नाम ग्लाइऑक्सीसोम पड़ा। तो और इसमें जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है, ग्लाइऑक्सीसोम है, उसमें जो भी एंजाइम ग्लाइकोलेट साइकिल में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सब इसमें पाया जाता है, लगभग सभी पाए जाते हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलेट साइकिल्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइऑक्सीसोम। तो ग्लाइकोलेट साइकिल में पाए जाने वाले एंजाइम्स मतलब की एंजाइम्स ग्लाइकोसोम में पाए जाते हैं, जैसे मैलेट सिंथेटेज है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, सिट्रेट सिंथेटेज। यही कैटालेज है जो H2O2 को कन्वर्ट करता है किसमें? H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं मैलेट सिंथेटेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, कैटालेज, सिट्रेट सिंथेटेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सब एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोलेट साइकिल में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्फेरिकल है। स्मॉल है स्फेरिकल वेस्किल मतलब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनका जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। ग्लाइऑक्सीसोम पासेस द की एंजाइम, जो हमने की एंजाइम ग्लाइकोलेट साइकिल की देखी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की देखी है, वो सारे एंजाइम्स की एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। देयर मैट्रिक्स इज फाइनली, चूँकि इतने एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए इनका जो मैट्रिक्स होता है, जो इसमें ये वाटर होता है, जो इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा होता है जो इसका, वो क्या होता है? ग्रैन्युलर होता है क्योंकि इसमें ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका जो साइज होता है पैराऑक्सीसोम से ये हालांकि बड़े होते हैं। इनका साइज जो है 0.1 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज। और इसके बाद हम देखते हैं इनके कहाँ पाए जाते हैं। पैराऑक्सीसोम एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते। हमने देखा कि ईस्ट और न्यूरोस्पोरा में भी ये पाए जाते हैं
और जो जर्मिनेटिंग सेल होती है, जैसे कि कैस्टर बीन है या जो सीड्स होती हैं, उन जर्मिनेटिंग सीड में ये ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाते हैं। फाउंड इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल, प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। फाउंड इन ईस्ट न्यूरोस्पोरा सेल्स और एंड फाउंड इन कांटेक्ट विद लिपिड बॉडीज, जो कॉटिलेडॉन ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होता है, जो बीज होता है उसका जो कॉटिलेडॉन होता है उसमें पाई जाती हैं, लिपिड बॉडीज में रहती हैं सेल्स। वेयर फैटी एसिड्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब इनका जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है कि जो फैटी एसिड, जो इसमें फैटी एसिड होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट इसको जर्मिनेशन में क्या करता है, मदद करता है, इसको एनर्जी देता है। तो जितने भी जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं उनमें ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाते हैं, क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, जो फैटी एसिड होते हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, फैटी एसिड्स को, फैटी जो एसिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टोरेज सेल है उनको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके उनको एनर्जी देता है। तो सभी जर्मिनेटिंग सेल्स में जो बीन्स हैं उनमें सब में ये पाया जाता है। इनके फंक्शन को देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। हमने देखा कि ये कहाँ पाई जाती हैं, इनका स्ट्रक्चर, हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है, ऑर्गेनेली जो होती है, उसका क्या फंक्शन है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अकर थ्रू दिस साइकिल फैट्स आर कन्वर्ट, अभी हमने देखा कि फैट जहाँ पे भी जर्मिनेशन होगा वो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है। तो फैट आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो प्रोसेस है फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने का, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, फैट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। जब फैट कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ही फैट कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जो भी एंजाइम्स मिलते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो सब पाए जाते हैं किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम में। ये हमने देखा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। इसके बाद देखते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम आर स्पेशली फाउंड इन फैटी सीड्स सच एज कैस्टर सीड, फैटी सीड में ये पाए जाएंगे। तो ग्राउंडनट सीड, इसमें भी कितना फैटी होता है, कितना ऑयल निकालते हैं, कैस्टर ऑयल भी निकलता है, ग्राउंडनट सीड्स से भी ऑयल निकलता है। इन सब में जितने भी फैटी सीड्स होंगी उनमें सब में ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाएगा। यही जो इनका जो कॉटिलेडॉन होगा, आपने देखा होगा कि जो मूंगफली होती है, मूंगफली में ये उसमें जो कॉटिलेडॉन होता है उसमें फैट्स रहते हैं। तो जब इनका जर्मिनेशन होगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो इसके एंडोस्पर्म में जो फैट्स है उसको कन्वर्ट करेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट में। इन एनिमल्स में दिस कन्वर्जन डू नॉट एग्जीक्यूट, एनिमल सेल में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम। ग्लाइकोऑक्सिलेट जो एंजाइम्स इसमें पाया जाता है ग्लाइकोसोम में, वो इसमें एनिमल्स में नहीं होता है क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स में ग्लाइऑक्सिसोम नहीं है, इसलिए क्या होता है कि ये जो फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है।
ये कन्वर्ज़न नहीं हो पाता है, इसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है उसके लिए। लेकिन ये प्रोसेस जो फैट से कन्वर्ट करने की होती है कार्बोहाइड्रेट में, वो नहीं हो पाती है क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम नहीं पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम नहीं पाया जाता तो जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं फैट को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो यूज़ होते हैं वो सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए कन्वर्जन नहीं होता है। तो दिस प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये हमने पढ़ लिया है। ग्लाइऑक्सिसोम आर स्पेशली फाउंड इन फैटी सीड्स सच एज कैस्टर सीड एंड ग्राउंडनट, ये हमने पढ़ लिया पूरा। आल्सो फंक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन, इसमें फोटो रेस्पिरेशन में भी थोड़ा बहुत इनका काम होता है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ग्लाइऑक्सिसोम के फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका योगदान होता है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम एंड परऑक्सिसोम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। वैसे तो कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता है, एकदम छोटी सी आकृति, ये भी सैक लाइक होती है ये भी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि परऑक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल, लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में ग्लाइऑक्सिसोम नहीं पाए जाते। एंड फिलामेंटस फंजाई में पाए जाते हैं। एबुंडेंट इन प्लांट सेल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो भी सीड जो होती है वो जर्मिनेट कर रही होती है, जैसे ये सीड है और ये जर्मिनेट कर रही हो, तो इस सीड में ये बहुत पाए जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। लेकिन परऑक्सिसोम सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। एबुंडेंट इन किडनी और लीवर सेल में, किडनी और लीवर सेल में बहुत अधिक मात्रा में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि परऑक्सिसोम में हमने कहा है, हमने पढ़ा था उसमें कि दिस इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर इनको बोला जाता है, कि इसको परऑक्सिसोम को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। ये डिटॉक्स करती है, तो डिटॉक्स जाहिर सी बात है किडनी और लीवर सेल हमारी बॉडी में करती है। और प्लांट में कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन में जब H2O2 बनता है तो H2O2 तो बहुत ही टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट करता है कैटालाइज किस में कन्वर्ट कर देता है H2O2 बनता है फोटो रेस्पिरेशन में जब, तो H2 ये कैटालाइज एक एंजाइम होता है जो परऑक्सिसोम में पाया जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। वाटर और तो एक टॉक्सिक चीज़ को H2O और O2 में कन्वर्ट करने का काम ही तो डिटॉक्स करने का काम किया। तो इसलिए इस तरह से ये प्लांट में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है और हमारी बॉडी में भी किडनी और लीवर सेल में बहुत मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, किडनी और लीवर सेल्स में पाया जा रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, बहुत लंबी जो चेन होती है फैटी एसिड को, उसको भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देता है। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के बीटा ऑक्सीडेशन जो क्रिया होती है उसके थ्रू क्या करता है, बहुत लंबी जो चेन होती है फैटी एसिड की, उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तोड़ देता है। परऑक्सिसोम में ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, जबकि हमने लाइसोसोम में देखा था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वहाँ पर पाए जा रहे थे। ये डिफरेंस था लाइसोसोम और परऑक्सिसोम में। और इसमें देखते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम एबुंडेंट इन प्लांट सेल, ये हमने देख लिया कि प्लांट सेल में बहुत पाया जा रहा है, और वो प्लांट सेल के उस पार्ट में जहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड, जब जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट उनको ग्रो करने में मदद करने वाली है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको, इसलिए ये इसमें होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद ये कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ पे पाए जा रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है हमने देखा। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ढेर सारे एंजाइम पाए जा रहे हैं, फैटी एसिड को कन्वर्ट, फैटी एसिड सच कैस्टर सीड और ग्राउंडनट सीड में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में नहीं पाया जा रहा है,
क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम नहीं है वहाँ पर। कहाँ पर और पाया जा रहा है? ईस्ट और न्यूरोस्पोरा में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में नहीं पाया जा रहा है। और फैटी एसिड क्या कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये पर ऑक्सीसोम से बड़ा है। 0.2 माइक्रोमीटर इसका जो है इसका साइज। और इसका जो मैट्रिक्स है वो ग्रैनुलर है ड्यू टू प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। ग्लाइऑक्सिसोम प्रोसेस द की एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो सब इसमें पाया जा रहा है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वेस्किल लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल है और क्या है? स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। मैलेट सिंथेटेज ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज कैटलेज सिंथेटेज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये कहाँ पर? ये एंजाइम हमें फोटो रेस्पिरेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैटलेज की भी। तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं ग्लाइऑक्सिसोम में। और ये देखा हमने कि ये इसकी खोज किसने की थी? हैरी बीवर्स ने खोज की थी। किसमें की थी? एक्सट्रैक्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग, क्योंकि जर्मिनेटिंग जो सीड है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है तो उससे एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने कैस्टर बीन से लिया था। और जो इसका ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक, जितने भी माइक्रोबॉडीज़ हैं लगभग सबकी ओरिजिन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मानी जाती है। और सब इम्पोर्टेंट है ये है कि ईस्ट और न्यूरोस्पोरा सेल्स में पाए जा रहे हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। एंजाइम जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए चाहिए वो सब इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम जो है ग्लाइऑक्सिसोम है। तो इस तरह से हमने पूरे ग्लाइऑक्सिसोम को देख लिया है कि ग्लाइऑक्सिसोम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।